हेलो लर्नर, हाउ आर यू आर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी एजुकेशन फील्ड और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हर डे काम कर रहे होंगे। Dear, in this video I'm going to discuss with you, some of the basic, not some of them, I'm going to give you around 500 plus basic words। ठीक है, मैं आपको बेसिक वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूँ जो बेसिक लर्नर को हेल्प करेगी। एंड नॉट ओनली बेसिक लर्नर, इट इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू कंटेन 500 प्लस वर्ड मीनिंग अलॉन्ग विथ हिंदी मीनिंग। इसमें आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी मिलेगा, और ताकि आप इसको ज़्यादा ईजिली तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकें, राइट। एंड वन मोर थिंग, दिस इज गोइंग टू बी बिग बूस्टर फॉर दोज लर्नर हु आर एट देयर बेसिक स्टेज, क्योंकि बेसिक स्टेज पे हमें बहुत सारे बेसिक वर्ड ही नहीं पता होते, और दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक आउट, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, राइट। क्योंकि अगर हमें बेसिक पता हो, बेसिक्स वर्ड्स पता हो, तो फिर हम उसके बाद थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। दिस कंडीशन, दिस फार्मूला इज अप्लाइड टू एवरीवन, वेदर आप कोई भी फील्ड हो। अगर आपको बेसिक पता है तो एडवांस लेवल तक पहुंचने में आपको बहुत ही कम समय, या कह सकते हैं बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए एडवांस लेवल तक पहुंचना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आई एम हैविंग फॉर यू टुडे, एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू ग्रैस्प फ्रॉम इट। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से आप कितना लर्न कर पाते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय द वीडियो। सो डियर लर्नर, यू आर विथ मी, योर मेंटर एसके चौबे, और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ बेहतरीन 500 प्लस वर्ड्स जो बेसिक है, जो इंग्लिश की बेस है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सी, अगर आपको मैं डायरेक्टली, अगर आप बिगनर हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में, अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने में, तो आपको बेसिक वर्ड्स पता होगा तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, राइट। बिकॉज इस बेसिक वर्ड से एडवांस जो वर्ड होते हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं आते, बट ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये फ्रिक्वेंटली आती रहती है, राइट। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम बहुत ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे, और नॉट ओनली अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू ऑल्सो कम्युनिकेट। ठीक है, तो चलिए लर्न करना शुरू करते हैं। सी, अक्सर जब आप इंग्लिश कम्युनिकेट करते हो तो आपको ये वर्ड मिल जाता है जैसे। ठीक है, जैसे का मतलब आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिसिन दिया, तो एज आई रीच देयर इन द हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल जोड़ा जाए, एज आई रीच इन द हॉस्पिटल डॉक्टर गेव मेडिसिन टू द पेशेंट। तो एज का मतलब जैसे ही। जैसे सेकेंड एग्जांपल अगर ले, जैसे ही बस आई मैं बस के अंदर चला गया। एज बस केम, आई गेट इन द बस, और आई इंटर्ड इन द बस। आप जो चाहे वो कह सकते हैं। वैसे बस में अंदर जाने के लिए हम यूज कर सकते हैं आई गॉट इन। ठीक है, किसी मूविंग एलिमेंट, किसी मूविंग व्हीकल के अंदर जाने के लिए हम गेट इन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। गेट इन का मतलब अंदर हो जाना, और गेट डाउन का मतलब बाहर आ जाना। ठीक है, तो अगर बस में आप जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं गेट इन, राइट। तो इस कंडीशन में हम एज का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हैं। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई, ये बहुत ही आसान है। उसके लिए क्या आता है, हिज और हर, राइट। अगर फीमेल है, देखो जो उसके वर्ड है ओनरशिप दिखाता है। ठीक है, ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टैंड अप होता है। तो यहाँ पे हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। कि अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, दैट। जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि, ही, या अमित ने मुझसे कहा कि, अमित सेड टू मी दैट। अब की के लिए आप लेके आएंगे दैट। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, वह राम का बेटा है। वह का यहाँ क्या होगा, he is the son of राम। था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाच। के लिए इंग्लिश क्या होती है, फॉर। जैसे ये किताब आपके लिए है, दिस पेन इज फॉर यू। मैं आपको इन बिटवीन एग्जांपल भी देते रहूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए। पर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन। जैसे किताब टेबल पर है, किताब कहाँ पे है, टेबल पर है। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, राइट। तो द बुक इज ऑन द टेबल। बच्चा जमीन पर है, द बेबी इज ऑन द फ्लोर। ठीक है,
फर्श पे होगा तो फ्लोर, ज़मीन होगा तो आप, ज़मीन का मतलब वही फील्ड से है, लैंड से है, ठीक है। तो ऑन द फ्लोर, बच्चा कहाँ पे है, फ्लोर पे है, तो द बेबी इज ऑन द फ्लोर। है को इंग्लिश क्या होती है, इज भी होती है, आर भी होती है। जैसे ये मेरी किताबें हैं, तो ये प्यूलर है, तो दीज आर माई बुक। ये मेरे फ्रेंड हैं, तो दीज आर माई फ्रेंड। जब एक से अधिक चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हो, आर यूज करते हो। लेकिन जब कभी आप एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे यह मेरा मोबाइल है, तो दिस इज माई मोबाइल। है का मतलब होता है इज, एम, आर। यहाँ पे केवल आर लिखा है, मैं दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दिया विथ एग्जाम्पल, राइट। चलिए आगे देखते हैं। साथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विथ, ठीक है। जैसे वह मेरे साथ है, या अमित मेरे साथ है, या अमित रोहित के साथ है, अमित इज विथ रोहित। जैसे एक पेन के साथ एक पेंसिल फ्री है, अ पेंसिल इज फ्री विथ अ पेन। इसको बाई वन गेट वन वाला भी यूज करते हैं, बट विथ का मतलब आप समझ लिए, मैं अपने दादाजी के साथ आऊँगा, ठीक है। आई विल कम विथ माई दादाजी, ठीक है। जब आप किसी के साथ जाते हैं वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। वे, दे, हो का मतलब भी, इसलिए तुमको, हो का मतलब भी। अब बी का मतलब आप डायरेक्ट समझ लीजिए, बी का मतलब होता है होने से। जैसे तुमको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी। होना का सेंस देता है ना, यू शुड बी ऑनेस्ट। या डायरेक्ट मैं कहूँ, अच्छे बच्चे बनो, अगर ऐसा कहा जाएगा तो बी अ गुड चाइल्ड। तो बी का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। बी का मतलब क्या होता है, होना। जैसे अच्छे बच्चे बनो, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल बनो, बी ए गुड एग्जाम्पल। तो बी का मतलब क्या होता है, होना। पर, एट, जैसे मैं आपके स्कूल के गेट पर हूँ, तो आई एम एट द गेट ऑफ योर, एट द गेट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर के लिए ऑन मत लगा देना, देखो पर का मतलब ऑन नहीं होता है, लेकिन कब, जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ के ऊपर हो, सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर, ठीक है। और पर का मतलब ऐट कब होता है, जब आप किसी चीज़ के नज़दीक हो। जैसे मैं कहूँ, मेरा पेन तुम्हारे पैर के पास है, तो माई पेन इज एट योर लेग। ऑन योर लेग नहीं, एट योर लेग, लेग के पास। तो ऐट का प्रयोग कब करते हैं, ऐट इज द प्रीपोजिशन। इसका यूज करते हैं कब, इसका यूज करते हैं ये बताने के लिए, किसी छोटे लोकेशन को दिखाने के लिए। किसी बड़े लोकेशन के अंदर कोई छोटी लोकेशन है तो आप उसको दिखाने के लिए यूज करेंगे। सेकंड, आप किसी लोकेशन पे हैं तो वहाँ पे भी आप ऐट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा स्कूल स्टेशन के पास है, तो माई स्कूल इज एट द स्टेशन, ठीक है। या नियर बाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के पास है, अगर पास का सेंस है तो नियर बाई यूज करिए, ठीक है। अरे गणित पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। एक को वन बोलते हैं, है। अब यहाँ पे देखिए, अब है का यहाँ पे हैव लिख दिया है। ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, देखो हैव का मतलब होता है दो। क्या होता है, हैव के दो मीनिंग होते हैं। नंबर वन, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। नंबर टू, हैव का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके पास है, यहाँ पे लिखना होगा पास है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, पास है। हैव का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके पास है प्रेजेंट में। जैसे आपके पास एक मोबाइल है, तो यू हैव अ मोबाइल, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार, ठीक है। और हैव की जगह हम हैज का भी यूज कर सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैज का यूज भी टू कंडीशन में होता है। पहला तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ये दिखाने के लिए कि कोई काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, ये हैव का हो गया। और सी हैज डन हर वर्क, ये किसका हो गया, हैज का यूज हो गया। तो हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज दिखाने के लिए किए जाते हैं कि क्या काम हो चुका है। और इसका सेकंड यूज क्या है, ये दिखाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास कोई सामान है प्रेजेंट टाइम में, राइट। आपके पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। रोहित के पास एक बॉल है, रोहित हैज अ बॉल। यहाँ पे हैज नहीं दिया, बट मैं आपको बता दूँ। चलिए आगे देखते हैं। इस या यह का सेंस होता है दिस, ठीक है।
जैसे आप बोलते हैं ना, इस बच्चे ने मुझे परेशान किया, इस बच्चे ने मुझे परेशान किया, तो क्या होगा, दिस चाइल्ड, ठीक है, दिस चाइल्ड हैज डिस्टर्ब मी। अब देखो, तो इसको इस या यह हो तो दिस का उसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश का, दिस। से मतलब फ्रॉम, मैं कहीं से आ रहा हूँ, आप कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम। जैसे मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका। द्वारा मतलब बाई, किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, द्वारा। गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉट, राइट, हॉट बोलते हैं। सब इज कॉल्ड वर्ड, लेकिन मीन्स बट। क्या को इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट। कुछ इज कॉल्ड सम। है, एज, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एज एम आर का मतलब है होता है। अब एक दिमाग में और डाउट आ रहा होगा सर आपको कि सर एज एम आर के साथ तो आई एन जी यूज किया जा सकता है। हाँ, यूज किया जाता है, तब एज एम आर का मतलब है नहीं होता, तब एज एम आर का मतलब होता है रहा है। जैसे वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। जब इज के साथ आई एन जी जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है में रहा जुड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि कोई वर्क रनिंग मोड में है, ठीक है। यह, इट, यह का दिस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप का क्या होगा, यू, या, और। जैसे आपको या तो आप ये ले सकते हैं या फिर आप वो ले सकते हैं, ठीक है, तो और का ऑप्शन आ जाएगा। या मेरे पास दो किताबें हैं, आप दोनों में से एक ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस और दैट, ठीक है। जो ऑप्शन देने के लिए हम और का यूज करते हैं। था की इंग्लिश क्या होती है, हैड। अब देखो, हैड का यूज जैसे मैंने ऊपर बताया, हैज और हैव के दो का यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और ये दिखाने के लिए कोई ओनरशिप। उसी तरह हैड का भी दो यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, ये दिखाने के लिए कोई काम पास्ट में हो चुका। आई हैड डन माई वर्क एस्टरडे, लास्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है। और आई दूसरा क्या है, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। जब आप ये कहना चाहते हैं आपके पास कुछ था तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड अ कार, मतलब वो कार अभी आपके पास नहीं है। तो जो अब जब आपको ये बोलना हो, ये दिखाना कोई सामान आपके पास था फिर पास्ट में, तो आप यूज करेंगे हैड का। जब आपको ये दिखाना हो कोई सामान आपके पास है प्रेजेंट में, तो आप यूज करेंगे हैज एंड हैव का। नेक्स्ट देखिए, की का मतलब ऑफ। अब की का मतलब ऑफ किसी सेंटेंस में कैसे इसको यूज करें, जैसे यह मेरे पेन, ये मेरे बुक का पेज है, तो दिस इज द पेज ऑफ। जब कोई चीज़ किसी एक चीज़ मेन पार्ट से अलग हो जाती है तो ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द, या ये दिखाने के लिए कि उसका रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे यह पेज मेरी किताब का है, दिस इज द पेज ऑफ माई बुक। तक टू, जैसे मैं, आप मार्केट जा रहे हैं, अब मैं आपसे ये पूछूँ आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे ना मार्केट तक जा रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो तक के लिए टू का यूज करते हैं, ठीक है। और एंड, एक, ए या वन भी बोल सकते हैं। मे, इन, थोड़ा स्पीड चलते हैं, जहाँ डिफिकल्ट होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। हम, वी कॉल्ड वी, कर सकते हैं कैन, बाहर, आउट, अन्य, अदर, अन्य मतलब अदर। अब देखो, थे का वर हो गया, इसको वर पढ़ते हैं, राइट। जो, विच, जैसे ऑप्शन आता है आपको, आप जो भी लेना चाहें, जो भी किताब लेना चाहें आप ले सकते हैं, विच एवर बुक यू वांट टू टेक यू कैन टेक, ठीक है। कर का मतलब करने से है, डू। उनके, तो देयर, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। समय, टाइम। अगर, इफ, जैसे अगर, फॉर एग्जांपल, इफ का प्रयोग कब करें, अगर आपको पैसा चाहिए तो मुझे कॉल करिए, इफ़ यू वांट मनी कॉल मी, ठीक है। तो अगर जहाँ भी वर्ड में आए वहाँ पे आप इफ का यूज करेंगे। होगा मतलब फ्यूचर का बात है, विल, ठीक है। जैसे वो पास होगा तो ही विल पास, वो आएगा ही विल कम, ठीक है। कैसे, हाउ, कहाँ, सेट। अब कहाँ क्या है, से की सेकंड फॉर्म। अब यूज कैसे करें इसको वर्ड में, उसने मुझसे कहा। जब भी पास्ट हो, किसी ने आपसे कुछ कहा पास्ट में, आप किसी को बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं कि सेट टू मी, ठीक है, सेट। एंड एक आर्टिकल है, ये वॉवेल्स साउंड से आने वाले नाउन्स के पहले यूज होता है। प्रत्येक, ईच। बता मतलब टेल, मैं कहूँ आपसे प्लीज मुझे बताओ, तो मैं क्या कहूँ, आप किसी से कहना चाहते हैं मुझे बताओ, तो क्या कहेंगे आप इन इंग्लिश, टेल मी। या फिर आप कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बताओ, तो टेल मी प्लीज। तो बताना को इंग्लिश में क्या होती है, टेल, और बताया का इंग्लिश क्या होता है, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म। करता है तो डज। सेट, सेट करना। 3, 3, चाहता है, वांट,
ठीक है, राइट। वांट का मतलब चाहना, वांट, नीड, रिक्वायर, हवा, एयर, अच्छी तरह से, वेल। वी को इंग्लिश में क्या करते हैं, आल्सो, ठीक है। जैसे उसे फॉर एग्जाम्पल वी का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, राम ने अपना काम कर लिया, मैंने भी, राम हैज डन हिज वर्क एंड आई हैव डन। अब आल्सो भी कह सकते हैं, टू भी कह सकते हैं, आल्सो, ठीक है। या भी आप कह सकते हैं मुझे भी, उसको भी एक गिलास पानी चाहिए और मुझे भी, तो क्या होगा, ही नीड्स अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई एम आल्सो, मुझे भी, ठीक है। खेलना, प्ले, छोटी, स्मॉल, अंत, एंड, डाल, पुट, घर, होम। पढ़ना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रीड, हाथ को हैंड बोलते हैं, राइट। बंदरगाह, पोर्ट, बंदरगाह मीन्स व्हाट, अ प्लेस वेयर ऑल द शिप गेट स्टॉप एंड लोड एंड अनलोड, लोडिंग एंड अनलोडिंग इज, राइट। बड़ा, लार्ज, इसका अपोजिट हो जाएगा स्मॉल। जादू, स्पेल, मैजिक, राइट। जोड़ना, ऐड और भी, इवन। भूमि, लैंड, यहाँ, हियर, हियर, और वहाँ बोलना हो तो देयर। चाहिए, अब यहाँ पे चाहिए का मस्ट लिखा है, यहाँ पे होगा अवश्य चाहिए ना। जब भी किसी सेंटेंस में अवश्य चाहिए तो तुमको अवश्य समय पर स्कूल आना चाहिए, तो यू मस्ट कम स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में देखो, जो मस्ट का मीनिंग होता है चाहिए, अवश्य चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए शुड का होता है। तो यहाँ पे आप अवश्य चाहिए याद कर लीजिए, आपको समय पर आना, अवश्य आना चाहिए, तो यू शुड कम ऑन, यू मस्ट कम ऑन टाइम, ठीक है। बड़ा, बिग, ऊंचा, हाई, ऐसा, सच। जैसे मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए, तो आई नीड सच अ ड्रेस। मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए, आई नीड सच अ मोबाइल, राइट। मुझे ऐसा ही फोटोग्राफ चाहिए, तो आई नीड सच अ फोटोग्राफ, तो सच यूज करते हैं, ठीक है। फॉलो, किसी चीज़ को का पालन करना, फॉलो करना। जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉलो का मतलब उनको परस्यू करना, ठीक है, किसी को फॉलो करना, परस्यू करना। अब फॉलो का मतलब पीछा कर रहे थे से नहीं है, राइट। फॉलो का मतलब देखो, दो कंडीशन एक तो होती है, फॉलो एक वर्ब है ना। जैसे मैं कहूँ फॉलो मी, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आए, ठीक है। अधिनियम मतलब एक्ट, क्यों, वाई, पूछना, आस्क, पुरुष, मैन, मैन का प्यूलर होता है मैन। परिवर्तन, चेंज, चला गया, वेंट, अब देखो ये पास्ट है। प्रकाश, लाइट, तरह, काइंड ऑफ, ठीक है। बंद, ऑफ, कोई चीज़ ऑफ हो जाए, जैसे बोलते हैं ना स्विच ऑफ द लाइट। ऑफ का मतलब बंद हो जाना भी होता है, और ऑफ का मतलब एक और होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है। आवश्यकता, नीड, घर, होम, तस्वीर, पिक्चर, कोशिश, ट्राई, हमें, अस, फिर, अगेन, पशु, एनिमल। अगर मैं थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ तो यू कैन गो स्लो, आप थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द इजी, सो आई एम टेकिंग लिटिल फास्टर। बिंदु को पॉइंट बोलते हैं। माँ, मदर, दुनिया इज कॉल्ड वर्ल्ड, यूनिवर्स, कॉस्मस, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो ये थोड़ा नॉर्मल है, पहले आप इसको याद कर लीजिए। निकट, नियर, दूर, क्या इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्टेंस। बनाना, बिल्ड करना। आत्मा, सेल्फ, कॉन्सेंस, स्पिरिट, ये तीन वर्ड्स हैं इसके। पृथ्वी, अर्थ, पिता, फादर, किसी भी, एनी, जैसे मैं कहूँ किसी को भी भेज दो, सेंड एनी वन, ठीक है। आपने कहा कि किसी को भी भेज दो मेरा काम करने के लिए, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सेंड एनी वन फॉर डूइंग माई वर्क, राइट। आपने एक दूसरा वर्ड लेते हैं, मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। अब यहाँ पे नो बडी ना, तो एनी नहीं यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, नो बडी, नो बडी हैड हेल्प। नई, न्यू। ओल्ड होगा तो क्या होगा, मतलब पुराना होगा तो ओल्ड। काम, वर्क, हिस्सा, पार्ट, किसी भी चीज़ का पार्ट होता है। लेना, टेक, प्राप्त करना, गेट। जगह, प्लेस। निर्मित, मेड करना, निर्मित का मतलब कंस्ट्रक्शन से है, बनाना। जीना, अलाइव, अलाइव। जहाँ मतलब वेयर, जैसे आप जहाँ भी कहें मैं वहाँ आके आपसे मिल लेता हूँ, वेयर एवर यू से आई विल कम एंड मीट यू, राइट। जहाँ किसी जगह के लिए मतलब ये, दिस इज इंट्रोगेटिव वर्ड आल्सो एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आल्सो। के बाद, आफ्टर, जैसे मेरे आने के बाद आप जाइएगा, ठीक है। यू गो आफ्टर आई कम। थोड़ा, लिटिल, केवल, ओनली। दौड़, राउंड। आदमी, मैन। वर्स मतलब ईयर। आया वो क्या बोलेगा, केम, भाई सेकंड फॉर्म है कम की, आना की सेकंड फॉर्म है आया, केम।
सो मतलब SHOW, शो करना, किसी चीज़ को दिखाना। हर, एवरी, EVERY। अच्छा, गुड। अपोजिट क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे, माइन भी होता है, मी भी होता है। एक्चुअली मुझे का यहाँ पे होगा माई या फिर माई, ये मी गलत है। देना को क्या बोलते हैं, गिव। हमारा का अवर, नीचे अंडर, ऊपर अबव, ठीक है। नाम का नेम, बहुत अच्छा, वेरी के माध्यम से, थ्रू। हाँ, अब इसको देख लीजिए थोड़ा। थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी की चीज़ के अंदर से होके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम टनल के माध्यम के अंदर से या माध्यम से सड़क तक पहुंचे। वी रिच्ड टू द रोड थ्रू द टनल या थ्रू द अंडरग्राउंड टनल, ठीक है। बस, या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे चोर खिड़की के रास्ते से घर के अंदर पहुंचे। थीफ एंटर्ड इन द हाउस थ्रू द विंडो, ठीक है। बस, जस्ट, जैसे आपको कभी कुछ कोई खिला रहा है तो आप क्या कहते हैं, बस करिए, अब मत दीजिए, हाँ। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो और आप बस आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप क्या करें, जस्ट स्टॉप इट ना, बस करो, बोलना बंद करो ना, उस कंडीशन में ये यूज होगा। फॉर्म, फॉर्म, वाक्य, सेंटेंस, महान, ग्रेट, लगता है, थिंक, लगता है, थिंक, सीम, अपीयर भी होता है, तीनों होता है, ठीक है। कहना, से, मदद, हेल्प, कम, लो, लेस भी हो सकता है, रेखा, लाइन, अलग, डिफर, टर्न, वारी का मतलब आपके टर्न से है, ठीक है। कारण, कॉज या रीजन, ज़्यादा, मच, मोर, ठीक है। प्लेंटी, एनफ, और भी बहुत सारे वर्ड है, आप पहले इसको याद करिए, ठीक है। मतलब, मीन, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कोई बात, आपको कोई बता रहा है और आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कहेंगे, क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन ना। मीन मीन्स मतलब, किसी भी चीज़ का सेंस जान लेते हैं। पहले, बिफोर, चाल का मतलब मूवमेंट से है। सही, राइट, लड़का, बॉय, पुराना, ओल्ड, वी टू। हाँ, अब इसको देख लीजिए, आपने अक्सर सुना होगा, वी का होता है इंग्लिश में TOO। अब इसका मतलब क्या है, यूज कैसे करते हैं देखिए। जैसे रोहित ने एक पेपर कर लिया और मैंने भी। अब इस तरह का सेंटेंस है जब दो व्यक्ति एक ही तरह के काम को करते हैं तो सेकंड वाले को बोलते वक्त आप टू को लगा दीजिए, आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत है। जैसे रोहित हैज़ सॉल्व द पेपर, रोहित ने पेपर कर लिया, हैज़ सॉल्व द पेपर, एंड आई टू। अब इसका मतलब आई टू का मतलब क्या हुआ, आई टू का मतलब ये हुआ कि मैंने भी, रोहित ने भी सॉल्व कर लिया, मैंने भी सॉल्व कर लिया। इस तरह के सेंटेंसेस का बेनिफिट क्या, आपको ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, आपने एक सेंटेंस बनाया और दूसरा 2 वर्ड्स में ही आपका हो गया, ठीक है। तो रिमेंबर करें, इसको यूज भी करें अपनी कम्युनिकेशन में, राइट। वही, सेम, वह, सी फीमेल है, सब, आल, वहाँ, व्हाट इज कॉल्ड, वहाँ इन इंग्लिश, देयर, ठीक है। जब, व्हेन, ऊपर, अप, उपयोग, यूज, अपने, योर, रास्ता, वे, रास्ता वही वे है, के बारे में, अबाउट, के बारे में, अबाउट, जैसे मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ तो आई वांट टू नो अबाउट यू, ठीक है। कई, मेनी, तो, देन। अब तो देन देख लीजिए, ऐसा कंडीशन आता है जैसे आपकी फ्रेंड ने कहा उन्होंने मुझको ऐसे बोला, तो आप क्या बोलते हैं, फिर तुमने क्या बोला, तो तुमने क्या बोला, तो क्या होगा। सपोज करो योर फ्रेंड इज सेइंग कि रोहित ने मुझे ऐसा बोला, तो रोहित सेड टू मी लाइक दिस, तो आप क्या पूछते हो उससे, तो तुमने क्या बोला, तो आप बोलेंगे देन व्हाट यू सेड, देन व्हाट यू सेड। तो का देन होता है, यूज इसका इस्तेमाल होता है। उन्हें, देम, ठीक है। लिखना, राइट, होगा, वुड। अब देखिए उड का भी देख लीजिए, उड का यूज एक्चुअली देखिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप उड के यूज को करें। सिंपल सी देखो, उड का जो यूज होता है ना, 2-3 पर्पज के लिए किया जाता है। पहला तो ऑफर के लिए किया जाता है, जैसे उड यू, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, ऑफर के सेंस में। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, इसको इस तरह से याद करें, बहुत इजीली आप यूज कर पाएंगे, राइट। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, राइट। वुड यू लाइक टू कम, क्या आप मेरे घर आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम इन माई हाउस, क्या मेरे घर आना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ठीक है।
तो वुड का प्रयोग एक ऑफर के सेंस में आप करिए, वो आप बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना कि भाई आप करना चाहते हैं, ये करेंगे मेरे साथ, ठीक है। या इंडिविजुअल भी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइक, तो, शो, इन, दीज। जैसे मुझे इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन किताबों की मुझे ज़रूरत नहीं, तो क्या होगा, इन का हो जाएगा यहाँ पे दीज बुक आई डोंट वांट। लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, कर, मेक, बात, थिंक। बात करना, ये थिंक नहीं होगा, बात का होगा थिंक, नो, टॉक। बात करना तो टॉक होगा, थिंक का मतलब तो वस्तु होता है, कोई भी चीज़ होता है। और थिंक होता है THINK, थिंक का मतलब सोचना ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखना, सी, उसे, हिम, उसे, हिम। दो का टू, है, हैज, मैंने बता दिया पास होना किसी भी चीज़ का। देखो, लुक, अधिक, मोर, दिन, डे, सकता है, कुड। अब कुड को भी देख लीजिए। एक्चुअली देखो, कुड का जो यूज है ना, वो टू कंडीशंस में किया जाता है। एक तो देखो, फर्स्ट थिंग, कुड क्या है, कैन की पास्ट है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है। प्रेजेंट में यूज होता है तो नेगेटिव सेंस रहता है, पास्ट में भी ऑलमोस्ट वही सेंस होता है। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ये कहें कि आपसे मैं पूछूं क्या आपका दोस्त जीत सकता है गेम, तो आप क्या क्या कह सकते हो, दो कंडीशन। आप कह सकते हो यस ही कैन। कैन का मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है जीतने की। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है, आप कह सकते हैं ही कुड विन द मैच बिकॉज ही इज आउट ऑफ फॉर्म, वो मैच जीत। अब देखो, वेन जैसे ही आप कुड का यूज करेंगे तो उसकी जो विन करने की जो पॉसिबिलिटी हो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उसके बाद आपने रीजन दिया बिकॉज ही कुड, नो ही कुडंट, ही डिड नॉट प्रैक्टिस वेल, क्योंकि उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। तो चांसेस क्या है, कुड लगाते ही जो पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की है वो कम हो जाती है, राइट। जाना, गो, आना, कम, किया तो डिड। जैसे मैंने ये काम किया, आई डिड दिस वर्क। देखो ध्यान से, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, पता है आपको। डिड का क्या है, डू की पास्ट फॉर्म है। तो जब आप कोई काम प्रेजेंट में करते हो, कहते हो आई डू दिस वर्क, और उसको आप अगर पास्ट में कहना है तो आई डिड दिस वर्क, ठीक है, ऐसे समझिए। तो इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। संख्या, नंबर, ध्वनि, साउंड, अध्ययन, स्टडी, अब तक, स्टिल, सीखना, लर्न, संयंत्र करना, प्लांट, कवर मतलब कवर करना, भोजन, फूड, सूरज को सन कहते हैं, और चार मतलब फोर, दो लोगों के बीच, बिटवीन। जैसे ये दे राम और श्याम के बीच झगड़ा चल रहा है, तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, दो लोगों के बीच, टू, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम यहाँ तक देखेंगे, मैक्सिमम 25, वी विल सी अप इन दिस अप टू 25, आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर, राइट। रज, स्टेट, रखना, कीप, आँख, आइज, कभी नहीं, नेवर। जैसे मैं उससे कभी नहीं बात करता, ठीक है, आई नेवर टॉक टू, मैं वहाँ कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट देयर, ठीक है। पिछले, लास्ट, जैसे पिछले हफ्ते से मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू लाइब्रेरी सिंस लास्ट वीक, ठीक है। चलो, लेट। So I hope, dear student, these 225 will definitely help you in improving your communication skill, and these are the basic word, you must learn it. Why? Because my dear, these are going to come frequently in your communication, right? So please memorize these words, use it frequently in your communication, work every day, so that you can improve your communication, not only communication, also your vocabs, and so that you can be a very good writer also in the English language, right? So see you in the next video. Till then, you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye, and don't forget to subscribe, share and like the video. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every